बात उस जमाने की है जब रेलगाड़ियां मोटर गाड़ियां नहीं थी। लोगों को जब कभी आना जाना होता तो पैदल, बैलगाड़ी या घोड़े पर सवार होकर यात्रा करते थे। उस जमाने में यात्रा करना कठिन काम था। आबादी कम होने से जंगलों की भरमार थी। उन्हीं दिनों किसी गांव के एक किसान भोला को अपने रिश्तेदार के गांव में जाने की जरूरत पड़ गई। उसे ये खबर मिली कि उसकी पत्नी का भाई बहुत बीमार है और उसके बचने की उम्मीद नहीं। उसके सामने और कोई रास्ता नहीं रह गया था। उसे यात्रा करनी पड़ी क्योंकि उसकी पत्नी भी अपने भाई के बारे में चिंतित हो उठी थी। हालांकि वह भी साथ चलना चाहती थी, लेकिन घर संभालने वाला कोई और नहीं था। इसी कारण उसे लाचार होकर घर में ही रहना पड़ा। उसने अपने पति भोला के लिए तड़के सुबह 4 रोटियां बनाकर पोटली में बांध दी ताकि उसे जहां भूख लगे वहां खा ले। भोला खा पीकर एक डंडा लेकर रवाना हो गया। वह बहुत तेजी से चल रहा था क्योंकि आसमान में बादल छाए हुए थे। जब वह जंगल के बीच में पहुंचा तब तक बूंदाबांदी शुरू हो गई। उसने तेजी से कदम बढ़ाए पर बारिश थोड़ी तेज हो गई। उसने नजर उठाकर चारों ओर देखा कि कहां पर वह आड़ ले ले जिससे वह भीगने से बच जाए। उसकी नजर पगडंडी के पास वाली पहाड़ी पर गई जहां उसे एक गुफा नजर आई। उसे इस बात की आशा हो गई कि वह भीगने से बच जाएगा। वह ऊपर चढ़ने लगा। चूंकि गुफा का मुंह बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं था, अतः वह शीघ्र वहां पहुंच गया। तब तक बारिश का जोर बढ़ गया था। वह गुफा के अंदर घुस गया। वर्षा और तेज हो गई। भोला पहले मुहाने के पास ही बैठ गया और खाने की पोटली बगल में रख ली। उसके मन में आया कि वह थोड़ा आराम कर ले तो वर्षा थमने पर तेजी से निकल जाएगा। उसने अपनी लाठी उठाई और जिधर अंधकार था उधर बढ़ाकर उसने अपनी लाठी ठकठकाई। गुफा के अंदर से कोई पक्षी या जानवर नहीं निकला। भोला को विश्वास हो गया कि अंदर लेटने की जगह है और गुफा एकदम खाली है। वह लाठी टिकाकर आगे बढ़ा। अचानक उसका पांव सरका और वह 8-10 हाथ गहरे गड्ढे में जा गिरा। उसे जबरदस्त खरोंचें आ गई थी तथा सिर में भी चोट आई। वह बेहोश हो गया। वर्षा तेज होने के कारण एक और राही वहां आया। उसका नाम विजय था। वह थोड़ा भीग गया था। गुफा में घुसकर पहले तो विजय ने अंगोछे से अपना शरीर पहुंचा तथा सुस्ताने के लिए बैठ गया। जब वह अंधेरे में कुछ देखने लायक हुआ तो उसने देखा कि एक पोटली रखी हुई है और एक लाठी खड़ी है। विजय ने पोटली खोलकर देखा। उसमें ताजी रोटियां और चने का सत्तू था। उसे भूख लग रही थी। उसके जी में आया वह रोटियां खा ले। ताजी रोटियां, सत्तू और भुनी हुई लाल मिर्च देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वह भूखा था पर खाने का यह सामान देखकर भी उसने अपने को रोका। अचानक विजय के मन में यह बात आई कि पोटली और लाठी छोड़कर वह पहला व्यक्ति कहां गुम हो गया। उसने बड़े जोर से आवाज लगाई, कोई है? उधर भोला को थोड़ा थोड़ा होश आ रहा था। उसके कानों में भी गूंज पहुंची पर वह इस स्थिति में नहीं था कि कोई उत्तर दे सके। बेहोशी दूर होने के कारण वह कराहने लगा। विजय को ऐसा लगा कि गुफा के अंदर कोई कराह रहा है। इसे कुछ दिख नहीं रहा था। बाहर वर्षा हो रही थी। उसके पास दिया सलाई तो थी नहीं कि वह तत्काल रोशनी करता। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इतनी बात विजय जरूर समझ गया था कि रोटी उसी व्यक्ति की है जो गुफा में कराह रहा है। विजय के मन में आया कि किसी प्रकार उस घायल व्यक्ति की जान बचाए। उसे एक उपाय सूझा। उसने अपने अंगोछे का एक टुकड़ा लिया तथा पत्थर के एक टुकड़े को गुफा के पत्थर पर रगड़कर आग पैदा करने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर के प्रयास के बाद उसे सफलता मिल गई। विजय ने लाठी में अंगोछा लपेटकर मशाल बनाई और रोशनी का प्रबंध किया। उसने देखा कि सामने 3 हाथ आगे गड्ढा है। उसने उसी ओर रोशनी की। इसके बाद नीचे गिरे व्यक्ति को हिम्मत बधाई। इसके बाद विजय ने अपनी धोती निकाली। पोटली में बंधी घायल भोला की धोती निकालकर दोनों धोतियों की गांठ लगाई। उसे खड्डे में नीचे डालकर जोर से बोला, या तो धोती के सिरों को जोर से पकड़े रहो अथवा कमर में बांध लो ताकि मैं तुम्हें ऊपर खींच सकूं। भोला ने धोती कमर में बांधकर जोर से पकड़ ली ताकि वह ऊपर पहुंच जाए। जब वह ऊपर आया तो विजय ने देखा कि घायल व्यक्ति की हालत सचमुच खराब है। उसे काफी चोटें आएंगी। पूछने पर भोला ने बतलाया, मैं अपनी ससुराल अपने बीमार साले को देखने जा रहा था, लेकिन इस समय तो मैं अच्छी तरह चल भी नहीं सकता। इस कारण मेरा ससुराल जाना संभव नहीं है। भोला ज्यादा बात नहीं कर पाया था। उसका घाव दर्द कर रहा था। दूसरी समस्या थी भोला को वापस घर पहुंचाने की। विजय ने मन ही मन तय किया कि वह भोला को वापस उसके घर पहुंचाएगा। यद्यपि वर्षा थम गई थी पर आसमान में बादल छाए हुए थे। वर्षा किसी भी समय शुरू हो सकती थी। दूसरे वर्षा के कारण पगडंडी फिसलन भरी हो गई थी।
इस कारण भोला को उसके घर पहुंचाना कठिन काम था, पर और कोई रास्ता नहीं था। विजय ने भोला का उत्साह बढ़ाते हुए कहा, नौजवान होकर हिम्मत क्यों हारते हो? उठो, हिम्मत कर चल पड़ो। घर लौटना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। भोला के मन में भी यही बात थी। किसी प्रकार भोला उठा। विजय ने उसे सहारा दिया। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए चल पड़ा। कभी कभी रास्ते की फिसलन इतनी होती कि विजय को उसे कंधे पर उठाकर पार करना पड़ता, लेकिन विजय ने भी साहस नहीं खोया। उसे धीरे धीरे सहारा देते हुए गांव ले आया। रात का पहला पहर बीत चुका था जब विजय भोला को सहारा देते हुए उसके घर पर आया। भोला की पत्नी को उस दिन विशेष काम नहीं था, अतः उसने सवेरे अपना काम निपटाकर खाना खा लिया था। बच्चों को खिलाकर सोने लगी थी। उसी समय उसे लगा कि किसी ने पुकारा। उसने दरवाजा खोला तो उसे भोला नजर आया। जब दूसरे व्यक्ति पर नजर पड़ी तो वह विजय को पहचान गई। वह रिश्ते में उसका मामा लगता था। इसी से भोला की पत्नी को मालूम हुआ कि उसके भाई की तबीयत पहले से ठीक है। सभी लोगों ने भगवान का धन्यवाद किया। विजय बोला, यदि ताज़ी रोटियां नहीं होती तो शायद भोला का दम उसी खड्ड में निकल जाता, क्योंकि रोटियों के कारण ही मुझे भोला का पता चला था।